तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है 2023 में। आज हम इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर्म फिलिंग की डेट कब से स्टार्ट हो रही है और कब एंड होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या योग्यता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो सिलेबस है, इसका सिलेबस किस तरीके से है, कैसे पढ़ना है, वो हम सारी चीज देखेंगे। स्पेशली कोपा सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का दिल्ली वाले का, और एग्जाम डेट, इसका एग्जाम कब होगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद। देन जो हम कोपा क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और हमारे एंड्रॉयड ऐप पर कोपा के वीकली फ्री टेस्ट होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अभी आप एंड्रॉयड ऐप सनराइज टेक्निकल को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप कोपा के फ्री टेस्ट लगा सकें, जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं वो टेस्ट। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिल्ली आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हर एक न्यूज जो है वो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। और आप एंड्रॉयड ऐप को तो डाउनलोड कर ही लीजिए, वहां पर हमारा कोर्स भी अवेलेबल है आईटीआई इंस्ट्रक्टर दिल्ली के लिए, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है हमारा फॉर्म फिलिंग डेट। देखिए, फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो 9 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। 9 मार्च 2023 से इसके फॉर्म डाले जा रहे हैं और 7 अप्रैल 2023 को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। नेक्स्ट अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी पर आप बहुत ज्यादा फोकस करिए। मैं जब आपको बताने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में ऐसा है, सबसे पहली बात ये है टेक्निकल वैकेंसी। तो इसमें टेक्निकल ही स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आईटीआई किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू जो होता है, तो हमारे जो आईटीआई होते हैं वो एक होता है एनसीवीटी और दूसरा होता है एससीवीटी। मतलब एक होता है स्टेट का आईटीआई और दूसरा होता है सेंट्रल वाला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कहीं से भी किया है, अगर आपने आईटीआई किया है एनसीवीटी से या एससीवीटी से तो। और इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। आपने या टीचिंग का एक्सपीरियंस हो या फिर इससे रिलेटेड आपने थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में काम किया हो तो चलेगा। और जब आप इसका एग्जाम क्रैक कर लेंगे दिल्ली आईटीआई इंस्ट्रक्टर का और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर ही आपको CITS या उसको हम CTI बोलते हैं, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, वो आप कंप्लीट करना आपके लिए कंपलसरी होगा, तभी आप उस जॉब को कर सकते हैं। पहले अगर आपके पास CITS नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर आपको करना है। नेक्स्ट है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। अगर आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया तो आपके लिए केवल 1 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है। आपने रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस गेन किया हो, और CITS या CTI जो है वो 3 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है आफ्टर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट, अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है, ठीक है, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर आपको CITS या CTI आपको कंपलसरी है इसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको क्लियर होगा। जैसे कि आप कोपा ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई तो कोपा से हो गई, या आपने अगर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से होना चाहिए। सेम अगर आपने BTech किया है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिलेबस की। देखिए, इसमें जो सिलेबस है वो सेक्शन A एंड सेक्शन B में है। कोई ने भी सिलेबस के बारे में प्रॉपर नहीं बताया है, जहां तक मैंने अभी तक वीडियोस जो देखे हैं यूट्यूब पर, तो आप थोड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें जो पेपर है हमारा वो होगा टोटल 200 मार्क्स का, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 MCQs रहेंगे।
ठीक है। लेकिन 100 के यहाँ पे 2 सेक्शन बने हैं। तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस बनेंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन से क्वेश्चंस आएंगे और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन से क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे कि जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक है तो इससे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20। तो ऐसे करके ये जो हमारे हैं 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट से 20-20 नंबर के हमारे एमसीक्यूज आएंगे जो कि हो जाएंगे 100 नंबर के, 100 मार्क्स का। एक तो हमारा ये सेक्शन हो गया। अब दूसरा जो सेक्शन बी है काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सेक्शन जो बी है, अगर आपने आईटीआई किया है कोपा ट्रेड से, ठीक है, और कोपा ट्रेड से आपने अप्लाई किया है इसमें, तो जो ट्रेड थ्योरी मतलब कि जो डीजीटी का जो सिलेबस होता है, जो आपने कोपा के दौरान पढ़ा है, कोपा ट्रेड की जब आपने पढ़ाई की उस टाइम पे जो सिलेबस आपने पढ़ा है वही का वही सिलेबस आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 एमसीक्यूज रहेंगे उससे, ठीक है। वो सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको वो सिलेबस चाहिए तो आप अभी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके उस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो जो इसमें मेन बात है, 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। 200 नंबर का पेपर है, ध्यान रखिए, 2 घंटे में आपको करना है। 100 नंबर के जो आपके एमसीक्यूज हैं वो ये 5 सब्जेक्ट से आएंगे, और जो 100 नंबर का पेपर है वो आपकी ट्रेड थ्योरी से आएगा। तो एक बार मैं आपको वो सिलेबस भी दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो सिलेबस है, ये वाला सिलेबस आपसे पूछा जाएगा पार्ट बी में, सेक्शन बी में, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू बूटिंग प्रोसेस। ये क्या है, चैप्टर वाइज है, अलग अलग क्या है, ये सब्जेक्ट वाइज है। तो इनकी क्लासेस जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए। और इसका जो सिलेबस है वो काफी अच्छा सिलेबस है, और अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप ले सकते हैं। देखिए ये जो एमपी में अभी जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी उस टाइम का ये जो है वो डाला है, इसमें हेडिंग्स लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब ये पूरा सिलेबस दिया है, ठीक है। जैसे कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड से है, और पाइथन वगैरह, मतलब ये सब जो है सेक्शन बी में यही पूछा जाएगा, क्योंकि ये डीजीटी डिसाइड करती है, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, ये पूरे हमारे जो है सेंट्रल लेवल का सिलेबस होता है, डीजीटी के थ्रू सारी चीजें डिसाइड होती है। तो आपका जो सेक्शन बी है उसमें ये वाला सिलेबस आपसे पूछा जाने वाला है 100 मार्क्स का, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एग्जाम डेट की। देखिए एग्जाम डेट आपको 1 महीने पहले पता लग जाएगी, वो वेबसाइट पे ही आएगा, DSSB की वेबसाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनराइज टेक्निकल के नाम से ही एंड्रॉयड ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी आप उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इस वैकेंसी की तैयारी अच्छे से कर सकें, दिल्ली ITI इंस्ट्रक्टर की तैयारी, ठीक है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इमीडिएटली कोई भी अपडेट मिल सके इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9752837610 पे, और कॉल करके भी आप सिलेबस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी डिटेल्स, और अब मैं आपको इसके एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी ले चलता हूं। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है 9 मार्च से है 7 अप्रैल तक, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके एलिजिबिलिटी पर। देखिए इसमें जो कोपा की जो पोस्ट है, पोस्ट तो इसमें कम आती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो ये जो है आसानी से निकल जाएगा पेपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये NTC STC NAC होल्डर्स के लिए है, और ये नीचे दिया है डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स के लिए।
इसमें 8 वैकेंसीज हैं, इसमें 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो हम कोपा की स्पेशली बात कर रहे हैं। टोटल इसमें 258 वैकेंसी है। ये देखिए 258 वैकेंसी है इसमें, तो काफी अच्छी वैकेंसी है ये। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की। जो सिलेबस है मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, स्लाइड में मैंने इसलिए सेपरेट करके रखा है, अगर आपको भी स्लाइड चाहिए उस अच्छे से समझ में आता है स्लाइड से, वो भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये वही है रीजनिंग एबिलिटी वगैरह। ये 20 मार्क्स ईच, मतलब कि हर एक सेक्शन से आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन बी में कंसर्न, इसमें लिखा है सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी उसके लिए मांग गई है उसके अकॉर्डिंग बी सेक्शन में पूछा जाएगा। जैसे ही आप कोपा से अप्लाई करते हैं तो कोपा का सिलेबस ही आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और इसमें एक मेन चीज और है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं आपके लिए 40% रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना। वो मेरिट के अकॉर्डिंग होगा सिलेक्शन तो, लेकिन क्वालिफाइंग इस तरीके से है। इसमें ओबीसी से है तो 35%, एसटी एससी या फिर हैंडीकैप्ड है तो 30%, और यहाँ पे जो है एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई सारी डिटेल्स इसके बारे में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आई थिंक इतना सफिशियंट है। ठीक है, इसका पे ग्रेड जो है वो भी अच्छा है, 4200 रुपये दिया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कैटेगरीज वाइज जो भी रिजर्वेशन दिए गए वो एप्लीकेबल होगा। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, जैसे कि एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज अ यूआर कैटेगरी में आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आई थिंक बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।